लोकसभा चुनाव में जमीन पर उतर आए हैं सिल्वर स्क्रीन के सितारे। हर पार्टी ने सितारों पर दांव खेला है। कहीं सितारे दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे हैं तो कहीं सितारों के बीच है कड़ी टक्कर। आज हम आपको अभिनेता से नेता बने इन सितारों के चुनाव प्रचार में ले चलेंगे और जानेंगे कि चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे ये फिल्मी सितारे। सबसे पहले आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से ताल ठोक रही जया प्रदा के चुनाव प्रचार में चलते हैं। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन जया प्रदा बिजनौर की तंग गलियों में पहुंची तो यहां की सियासी हवा बदल गई। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बिजनौर में जाट और मुस्लिम गठजोड़ टूटेगा और इसका खामियाजा चौधरी अजीत सिंह को उठाना पड़ सकता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण का पासा फेंककर यूपीए सरकार ने यहां का सियासी गणित बदल दिया। गई सही कसर अजीत सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़कर आरएलडी में आई जया प्रदा को यहां से टिकट देकर पूरा कर दिया। आरएलडी की कब्जे वाली सीट बिजनौर को बचाना जया प्रदा के लिए बड़ी चुनौती। इतना मैंने काम किया है, वहाँ से दोनों मिलकर हम बने हैं और जमीन पर खड़े होकर आप जमींदार। बिजनौर में जया प्रदा के स्टारडम को चुनौती दे रहे हैं बीजेपी से मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भारतीय और समाजवादी पार्टी से बीएसपी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा। वोट के लिए तो कोई असर नहीं पड़ता, उनका स्वागत है। उनके आने से चुनाव में बहुत सुंदरता आ गई, मन लग गया लोगों का। ठीक है, जैसे फिल्म आती है 3 घंटे के लिए, ये भी आ गए कुछ दिनों के लिए। नहीं, वो चुनौती मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो यहाँ की लोकल प्रत्याशी नहीं है, इस पार्लियामेंट में उनका घर नहीं है, बाहर की हैं और जिन पार्टियों पर कैंडिडेट नहीं है वो इस तरीके के कैंडिडेट उतार रहे हैं। भाई, नाच गाने वाले लोगों का क्या काम राजनीति में। बिजनौर में विरोधी जया प्रदा को पैराशूट कैंडिडेट बताकर निशाना साध रहे हैं तो आरोपों से बेफिक्र जया प्रदा गांव-गांव में रोड शो कर वोट मांग रही हैं। आप सड़कों के हालात देख रहे हैं, आप बिजली है ही नहीं है, किसान भाई परेशान है, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं। देखिए, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जनता के हाथ में है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। बिजनौर में 10 अप्रैल को वोटिंग है, वक्त कम है, लिहाजा जया प्रदा के साथ उनके बड़े बेटे सिद्धार्थ भी हाथ बटा रहे। सिद्धार्थ खुद खड़े रहते हैं अपनी माँ के साथ में, चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं, सारा कामकाज छोड़कर। सिद्धार्थ आपकी फिल्म आने वाली थी, दिन की शूटिंग बची हुई थी, लेकिन आपने तो पोस्टपोन कर दिया, क्यों? मैं हर वक्त दो terms of her MP election I was supporting her, तो मेरे को इस बार भी मेरे को उनको सपोर्ट करना है। दैट इज माय ड्यूटी एंड दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे जमाने की बेहतरीन अदाकारा रही जया प्रदा का स्टारडम आज भी कम नहीं हुआ है। बिजनौर में वो जिस रास्ते से गुजर रही हैं, उन्हें देखने और मोबाइल कैमरे में उनकी फोटो खींचने के लिए हुजूम उमड़ पड़ रहा है। जया प्रदा को देखने के लिए आए जी। हाँ, हम बम्बई जाना पड़ेगा, वहाँ कहाँ जाएंगे, इतने पैसे किराए खर्च करेंगे। नल पे वोट देंगे और जया प्रदा जी कामयाब बनेंगे। ये इसीलिए हमारी सारे गांव की भीड़ इसीलिए इकट्ठी हुई है कि हम जया प्रदा को वोट करेंगे। जया प्रदा जिंदाबाद। यूपी की बिजनौर सीट को चौधरी अजीत सिंह का गढ़ माना जाता है। मुजफ्फरनगर से सटे होने की वजह से बिजनौर में इस बार वोटों के ध्रुवीकरण की भी आशंका है। सुबह से निकली जया प्रदा देर रात तक प्रचार में जुटी हुई हैं। जया प्रदा के लिए चुनौती इसलिए भी है कि संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पार्टी भी उनके लिए नई है। प्रचार में जुट रही भारी भीड़ को जया प्रदा वोट में तब्दील कर पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। दिन भर आपने ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है, अभी 10 बजने को है, उसके बाद फिर आपकी क्या काम होते हैं, कैसे आपकी रात गुजरती है, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? अभी 10 बजे तक तो हमें परमिशन है, तो हम रोड शो करके पूरा करेंगे। इसके बाद और 5 सभाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके तरफ। आपके साथ में पूरा दिन हमने व्यतीत किया, पूरा दिन हमने देखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें आपकी तरफ से भी। ऐसे ही आप चुनाव प्रचार करती रहें, यही शुभकामनाओं के साथ अब हम भी विदा लेंगे यहाँ से। न्यूज 24 के साथ आपने देखा जया प्रदा का पूरा चुनाव प्रचार। कैमरामैन राहुल देव के साथ प्रशांत गुप्ता, बिजनौर, न्यूज 24।